वास्को डिगामा का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। ये वही शुरुआत थी जिसने आगे चल के अंग्रेजों के भारत में आने का रास्ता खोला। लेकिन क्या ये भारत की खोज थी या सिर्फ एक व्यापारी मार्ग की तलाश? भारत तो पहले से ही महान सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। इतिहास को देखने के नजरिए से ही इसका असली सच सामने आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नज़र दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं शहजी काज़मी इतिहास की गलियों से आपका इस्तकबाल करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास एपिसोड सफ़र इतिहास का। 1497 में पुर्तगाल से भारत आने वाला ज़मीनी रास्ता बहुत खतरनाक हुआ करता था। इसमें अलग अलग तरह की मुश्किलात शामिल थीं। इसलिए पुर्तगाल के राजा ने एक फैसला किया। फैसला था पुर्तगाल से भारत के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज करना। इस काम के लिए पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डिगामा को चुना, क्योंकि वो एक अनुभवी नाविक थे। इस रास्ते के साथ साथ उन्हें एक और मिशन दिया गया। मिशन था अरब व्यापारियों की मोनोपोली को भारत से खत्म किया जाए। और फिर 8 जुलाई 1497 को इतिहास के सबसे रोमांचक सफर की शुरुआत हुई। 4 जहाज, 117 नाविक और एक अनजान सफर। सन 1497 में ये जहाज केप वर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पहली बड़ी रुकावटों का सामना किया। भूख, बीमारियां और तूफानी लहरें। रास्ते में कई बार वास्को डिगामा को समुद्री लहरों का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनके जहाज़ों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दुनिया के इतिहास में ये पहला नाविक था जो केनिया के तटों की ओर आया था, जिसने अफ्रीका में केनिया की तटों पे लंगर डाले। उस समय इस इलाके को मोम्बासा बोला जाता था। स्थानीय लोगों को वास्को डिगामा और उसके साथियों पे शक होने लगा। वो इनको लुटेरे समझते थे, इसलिए वहां के लोगों ने इन्हें अपने शहरों में घुसने नहीं दिया। इस बात से परेशान नाविकों ने वास्को डिगामा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। लेकिन वास्को डिगामा ने बड़ी चतुराई से इस बगावत का सामना किया और बगावत करने वाले नाविकों को जहाज के डेक में कैद कर लिया। उन दिनों वास्को बहुत परेशान रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब मंजिल धुंधली हो तो रास्ता दिखाने वाला मिल ही जाता है। अरब नाविक अहमद इब्राहिम मजीद ने वास्को डिगामा को हिंद महासागर के बारे में बताया और अब भारत बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था। इब्राहिम की बातें सुनकर वास्को डिगामा की टूटी हुई हिम्मत फिर से बंध चुकी थी। उन्होंने जहाज़ों के लंगर उठाए और भारत की ओर अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। वो केनिया से भारत पहुंचे, जहां पे केरला के तटों पे उन्होंने अपना पहला कदम रखा। तारीख थी 20 मई 1498। इतिहास का सबसे बड़ा दिन। वास्को डिगामा और उनका काफिला भारत में अपने कदम रख चुका था। लेकिन क्या वाकई ये उनके लिए सफलता थी या असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी? वास्को डिगामा भारत पहुंच गए, लेकिन उन्हें वैसा स्वागत नहीं मिला जैसे उन्होंने सोचा था। भारत के व्यापारियों को उनका सामान बेकार लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जमोरिन राजा को वास्को डिगामा बहुत पसंद आए, क्योंकि वो राजा के लिए बहुत सारे तोहफे लेके गए थे। वे भारत के लोगों की जबान नहीं जानते थे, इस वजह से उनको व्यापार करने में काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन बचे हुए पैसे और सामान से उन्होंने भारत के कुछ व्यापारियों के साथ लेन देन में सफलता पाई। भारत में 3 महीने रहने के बाद अब वक्त था वापस लौटने का। वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से निकले थे तो उनके साथ 170 लोग और 4 जहाज थे। लेकिन जब वो भारत से लौट रहे थे तब उनके पास 2 जहाज
और 55 लोग थे। वास्को डिगामा के ज़्यादातर साथी बीमारी से मर गए थे और कुछ लोगों ने भारत में रुकने का ही इरादा किया। वास्को डिगामा के 2 जहाज़ों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो सफ़र करने के लायक भी नहीं बचे थे। वास्को डिगामा के लौटने से पहले ही उनकी सफल यात्रा की खबर पुर्तगाल पहुंच चुकी थी। वास्को के स्वागत के लिए बंदरगाह पे लोगों की भीड़ उमड़ी और उनका स्वागत तोपों की आवाज़ों के साथ किया गया। राजा इमैनुअल ने वास्को का स्वागत तहे दिल से किया और उन्हें गले लगा लिया। वास्को डिगामा ने साल 1502 में अपनी दूसरी भारत यात्रा की शुरुआत की थी। वास्को डिगामा की ये यात्रा सिर्फ मसालों या व्यापार तक सीमित नहीं थी। इसका असली मकसद था भारत को गुलाम बनाना। इस बार वो पुर्तगाल से अपने साथ 10 जहाज लेकर आए। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कालीकट के बंदरगाह पे हमला किया और उसको पूरा तहस नहस कर दिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने गोवा पर भी कब्जा कर लिया और वहां अपनी सत्ता जमा ली। 1524 में वास्को डिगामा की तीसरी यात्रा। अब वे भारत के गवर्नर भी बन चुके हैं। इसी यात्रा के दौरान उनको मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वास्को डिगामा का भारत आना एक व्यापारिक यात्रा से कहीं ज़्यादा था। ये भारत की राजनीतिक और आर्थिक संरचना को बदलने वाली घटना थी। लेकिन सोचिए, क्या भारत को सच में खोजा गया था या भारत पहले से ही इतिहास और व्यापार के लिए विश्व में मशहूर था, या फिर ये भारत में होने वाली लूट की एक और वारदात थी। इतिहास अपने आप में ही बहुत बलशाली है। अगर आप ऐसी ऐतिहासिक कहानियों, किस्सों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।